पक्की कबज कुशा है, पक्की कबज कुशा है, पक्की कबज कुशा है। मैं कहा मौलवी उस वेले तेरी गैरत नहीं जागदी, तेरा इल्म जोश नहीं मारदा। आखिर वो क्या? मैंने कहा अली मुश्किल कुशा कहें तो तू फतवे लगाता है, वहां पर पक्की कबज कुशा 15 रुपए की पक्की कबज कुशा हो सकती है, और मेरा नायाब अली मुश्किल कुशा नहीं हो सकता। नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। माशाअल्लाह क्या बात है, तो मरम वाले कपड़े पाए से। मैं क्या तुसी वो थोड़ा मैं सुनिया तुसी कि मैं काली रेडी अच्छी बात है, अच्छी बात है। मैंने आज जानबूझ के निकाले पहने, मैंने कहा जरा एक डिफरेंट भी चला जाए ना। काले कपड़ों में मेरी बहुत सारी वीडियोस हैं। फिर एक को जो पता कि अच्छा हो गया कहना सी मिली भगत नाल बनाया है। सलाम तो वैसे नहीं कहना नहीं नहीं के कहना ने वैसे ये भी ब्लैक ही आएगा उसमें हैं ये कैमरा में ब्लैक ही आएगा। ठीक बैठो जी। मैं गड्डी च बैठा ते सोचा कि वाइट पावा के लाली पा फिर मैं क्या अच्छा ठीक है। असल में ना डिफरेंट भी होना चाहिए। मैं इस हद तक ख्याल रखता हूँ कि जितनी पॉडकास्ट रिकॉर्ड होती है ना, पिछले मैंने कौन से कपड़ों में की थी, कौन सी पगड़ी में की थी, मैं उसको चेंज करता हूँ। पिछली बार मेरी ग्रीन और ब्लैक पगड़ी में थी, आज मैं व्हाइट पहनूंगा। और यहाँ बैकग्राउंड रेड था, आज हमने ग्रीन रहने दिया। पहले मैंने को रेड कह दिया था मरम किया था, मैंने कहा नहीं वो फिर डबलिंग हो जाती है, वो डिफरेंट नजर आनी चाहिए, एक पॉडकास्ट से दूसरी डिफरेंट हो। अब कई लोगों को मैंने चार अगर दी है मुख्तलिफ औकात में, चारों दफा मैंने कपड़े भी और सेटिंग भी उसकी चेंज की है, ताकि ये ना लगे कि ये एम स्टूडियो रिकॉर्डिंग करके तो उठ गए। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। मैं समझता हूँ कि जहाँ जिक्र अहले बैत हो ये इबादत होती है, तो आज यही सब कुछ गुफ्तगू करने के लिए मैं हूँ फिर एक बार इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के साथ। सर बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। भट्टी साहब वंस अगेन आपको वेलकम है हमारी अकेडमी में। और मैं समझता हूँ कि इस दफ़ा जो आप आए हैं इस टॉपिक को लेके, ये मेरे लिए उससे ज़्यादा अहमियत के हामिल है जो हम पहले डिस्कशन कर चुके हैं। इसलिए आप देखें सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में जब मुसलमानों का कैलेंडर हम बनाने लगे, तो जब मशवरा किया गया तो सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने यह मशवरा दिया कि हिजरी जो कैलेंडर है वो आप हिजरत से स्टार्ट करें, क्योंकि नबी इस्लाम के लिए वो एक बेंचमार्क था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत उसके बाद उरूज पे गई, क्योंकि नबी इस्लाम को पता था कि हजरत अली कंट्रोवर्शियल बनेंगे। लिहाजा मैं इसको क्लैरिफाई करता हूं कि इनके बारे में तुमने एहतियात से काम लेना है। दूसरे जो कंट्रोवर्शियल कम्युनिटी के तौर पे बने वो अंसारे मदीना थे। वो बुखारी मुस्लिम में आता है कि अंसारे मदीना से मोहब्बत नहीं रखेगा मगर मुमिन, अंसारे मदीना से बुग़्ज़ नहीं रखेगा मगर मुनाफिक। और हैरान कुन बात है, अंसारे मदीना सारे के सारे शियाने अली थे। कि अगर काफिरों से कहा जा रहा है कि तुम नबी इस्लाम की रिश्तेदारी की वजह से दीन अगरचे डिफरेंट है, एटलीस्ट खून के रिश्ते का ख्याल रखो, तो मुसलमानों से तो बदरजा उला डिमांड की जाएगी कि ये तो तुम्हारे प्रॉफिट हैं, तो इनका आप ख्याल रखो, उनके अहले बैत का ख्याल रखो। और इसको सपोर्टिव सही बुखारी में हजरत अबू बकर का कौल है कि मोहम्मद के कुर्ब को मोहम्मद के अहले बैत के कुर्ब में तलाश करो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और कुर्बान जाऊं, इमाम बुखारी ने इस कौल को उम्महातुल मोमिनीन के चैप्टर में नहीं डाला, हसन हुसैन के चैप्टर में डाला है अहले बैत के, ताकि बताया जाए कि यहाँ अहले बैत से मुराद वो वाले अहले बैत लिए जा रहे हैं। आपको बता दिया गया था कि आपकी उम्मत उनके साथ अच्छा सलूक नहीं करेगी। जिस तरह आपको बता दिया गया कि दज्जाल आएगा, आपने उम्मत को दज्जाल से डराया। आपको बता दिया गया कि इस उम्मत का फितना माल है, आपने उम्मत को डराया। उम्मत को नहीं डरी, ना कुरान को अकीदों के लिए पकड़ा, ना अहले बैत को जिंदा छोड़ा, उलट चली। लेकिन नबी इस्लाम ने अपना हक अदा किया। तो गदीर खुम पे उम्मत को इकट्ठा करें, कुरान से अकायद लें। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का कौल है कि हमारा भी कोई कौल कुरान के खिलाफ हो उसे छोड़ दो। ऑलरेडी अपने ऊपर इल्जामात के जवाब देता रहता हूं, फिर मैंने अपने आप को ज़हनी तौर पे तैयार किया। बाकी लोगों ने तैयारी भी की हुई थी,
उन्होंने मेरी पॉडकास्ट देखी थी, उन्हें पता था कि उनके साथ क्या होना है, और बल्कि कराची के एक मुफ्ती साहब ने तो बड़ी अच्छी बात की कि जिसे उसके गुनाहों की सजा देनी है तो भट्टी साहब के सामने बैठा दो। मैंने कहा बिल्कुल ये बात आपने ठीक की है, और काफी सारे लोगों को उनके गुनाहों की सजा मिली है, सवाए उसके कि जो जेल में बैठा हुआ। आपसे मिलकर सर बहुत जज़ाकल्लाह खैर।